हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ो एनसीईआरटी। पढ़ो एनसीईआरटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास नाइन्थ, हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है बच्चों? हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, और चैप्टर का नाम क्या है? अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस। ये हमारा है थ्री पार्ट वन में हम पढ़ चुके थे अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस इन एवरीडे लाइफ। और सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी थ्रू टाइम एंड ट्रेडिशन, समय और परंपराओं के माध्यम से समाज को समझना। ठीक है, और पढ़ा सोशल साइंस एज अ स्टडी ऑफ डिसिप्लिन, विषयों के एक समूह के रूप में सामाजिक विज्ञान। ये सामाजिक विज्ञान एक अकेला कोई सब्जेक्ट नहीं, इसके साथ मतलब और सब्जेक्ट भी जुड़े हुए हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स। जैसे हमारे साइंस फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सेम, ऐसे ही इसमें है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस। अच्छा बच्चों, या सिविक्स। अब हम क्या करेंगे? जो चैप्टर वन है हम इसे स्टार्ट करेंगे, लेकिन स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं हम? सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। और अगर कुछ समझ में ना आता हो तो आप क्या करेंगे? उसे क्या करना है? हमारे को आपको बताना है। देखो इसका सीन उड़ गया। ठीक है, स्टार्ट करें। स्टार्ट करते हैं चैप्टर वन पार्ट थ्री। ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले हम। ज्योग्राफी स्टडीज द लोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लेसेस, ऑब्जेक्ट, materials and people as well as the relationship between human society and their surroundings। जो सोशल स्टडी है वो हमारे जो प्लेसेस हैं, वस्तुएं हैं, सामग्री है, लोगों के स्थान और डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ ह्यूमन सोसाइटी और उनके जो परिवेश के संबंधों का अध्ययन करती है कि उनके बीच में क्या क्या रिलेशनशिप्स हैं। इट एग्जामाइंस बोथ द फिजिकल फीचर ऑफ द अर्थ सरफेस एंड द ह्यूमन कम्युनिटीज दैट इनहेबिट it, focusing on how people interact with the natural environment and how places influence human life. Geography seeks to understand where things are located, why they are found there, and how places near or distinct affect one another over time। ठीक है, अब जो हमारी हम्म, ये पृथ्वी की जो हमारे ये किसको एग्जामाइन करती है? अर्थ की सरफेस को। ठीक है, यह पृथ्वी की जो सतह की भौतिक विशेषता और उस पर रहने वाले या निवास करने वाले ह्यूमन कम्युनिटी की जांच, दोनों की जांच करती है, जिसमें इस बात पर हमारा ध्यान केंद्रित किया जाता है कि लोग जो है प्राकृतिक, जो नेचुरल पर्यावरण के साथ कैसे अंतःक्रिया करते हैं। ठीक है, ये बताते हैं, और स्थान मनुष्य जीवन को कैसे प्रभावित करता है, कोई भी स्थान। ज्योग्राफी ये समझने का प्रयास करता है कि चीजें कहाँ स्थित है, वेयर दे आर लोकेटेड, कि वो कोई भी चीज कहाँ स्थित है, वे वहां क्यों पाई जाती हैं, और निकट या दूर के स्थान समय के साथ एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं। It views the world as a system of interdependency and adopts a holistic approach by integrating spatial perspective, location and significance। ठीक है, यह दुनिया को, इसका मतलब इंटर इंडिपेंडेंस का मतलब होता है हिंदी में अन्योशो श्राताओ की एक प्रणाली के रूप में देखता है। एक स्थानिक दृष्टिकोण स्थान और उसके महत्व की कालिक दृष्टिकोण यानी समय के साथ चेंजेस को जोड़कर एक समग्र दृष्टिकोण अपनाता है। जो नेचुरल साइंस, जैसे हमारी नेचुरल साइंस हो गई फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एंड सोशल साइंस में आपको पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री। ठीक है, ये हैं दोनों से सहायता लेते हुए ज्योग्राफी ऐसे प्रश्नों के उत्तर देने में हेल्प करता है। कैसे कैसे उत्तर देने में हेल्प करता है? answer like India has a historical been a hub of global interaction.
ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन देने के लिए कि वाई इंडिया हैज हिस्टोरिक why India has historically been a hub of global interaction and how the Indian Peninsula long coastline facilitated contact with Africa, Europe, and the Southeast Asia. Geography as a discipline takes place with help of various tools to understand concept and investigate questions. अब ये हमारे बहुत से क्वेश्चनों को ज्योग्राफी ऐसे प्रश्नों के उत्तर देने में हेल्प करती है जैसे भारत में ऐतिहासिक रूप से जो ग्लोबलाइजेशन अंतःक्रिया को केंद्र क्यों रहा है और जो और कौन सा था इंडियन पेनिसुला की लंबी तटरेखा ने अफ्रीका यूरोप और साउथ ईस्ट एशिया के साथ जो हमारा संपर्क है उसे कैसे इजी बनाया एक विषय के रूप में ज्योग्राफी अवधारणा को समझने प्रश्नों को उत्तर जांच करने के विभिन्न उपकरणों की हेल्प लेता है जैसे जीआईएस ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम इंफोग्राफिक्स ग्लोब एटलस ठीक है इन सब की हेल्प लेते हैं और विभिन्न अन्य उपकरणों का उपयोग करते हैं अगले 2 वर्षों में आप फील करेंगे कि उपकरण इस विषय में आपकी समझ को कैसे बढ़ाते हैं इट कोर्स ऑफ नेक्स्ट 2 years you will realize how tools enhance your understanding of these disciplines over the next 2 years you will study the process that shape the earth's surface and the formation of different landforms you will learn about the atmosphere and climate ocean major biomes and india's biosphere reserves नेक्स्ट अगले 2 सालों में हम इन जो प्रोसेस है इनका स्टडी करेंगे जो हमारे अर्थ की सरफेस को आकार देती है और विभिन्न जो लैंडफॉर्म्स के निर्माण को समझेंगे ठीक है क्लाइमेट को समझेंगे एटमॉस्फेयर को समझेंगे ओशंस बायोम्स और भारत के बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में जानेंगे ये सब हम किस में समझते हैं ज्योग्राफी में ठीक है ज्योग्राफी में ये सब समझेंगे भारत और दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में जीवन जो मुद्दे perspectives on selected issues and the historical development of geographical knowledge और भौगोलिक ज्ञान के ऐतिहासिक विकास से भी परिचित कराया जाएगा नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाता है हिस्ट्री एक्चुअली बच्चों को ना थोड़ा सा जल्दी जल्दी कराना जरूरी हो जाता है ताकि बच्चे बोर ना हो आप लोग बोर भी तो बहुत जल्दी हो जाते हैं है ना हिस्ट्री क्योंकि जो एक तो पढ़ते ही बहुत पेपर के समय में हो आप History is the study of human past through which societies seek to understand people's experience, values, and changes over time. There are multiple ways to interpret the past and transmit cultural values from one generation to the next. One of the oldest and the most influential traditions of preserving cultural memory in Bharat is the Ityas Puran tradition. Hmm. जो हमारे इतिहास है हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ क्या है का अध्ययन है हमारा मानव अतीत का अध्ययन है जिसके माध्यम से जो समाज के लोगों के हमारे जो एक्सपीरियंस है वैल्यूज है ठीक है और चेंजिंग ओवर टाइम समय के साथ साथ आए जो चेंज को समझने का हम प्रयास करते हैं किसमें हिस्ट्री में हम क्या प्रयास करते हैं कि पीछे क्या बीता क्या क्या चेंजेस आए हैं वो समझने का प्रयास करते हैं अतीत की व्याख्या करने मैंने पास्ट की जो हमारे कल्चरल मूल्यों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने में के कई तरीके हैं जनरेशन जो हमारी कल्चर है वो आगे बढ़ता जाता है भारत में संस्कृति को संरक्षित करने की सबसे पुरानी और सबसे प्रभावशाली परंपराओं में से एक इतिहास पुराण परंपरा है कहानियों के माध्यम से थ्रू स्टोरीज है ना कहानियों के माध्यम से यह परंपरा न केवल ऐतिहासिक जानकारी साझा करती है बल्कि घटना और लोगों को सांस्कृतिक अर्थ भी देती है ऐसा करके ये क्या करती है ऐसा करके स्थायी आदर्शों और मूल्यों को सुदृढ़ बनाती है जो पहचान और उद्देश्य की भावना पैदा करते हैं विभिन्न संस्कृतियों में अलग अलग ऐतिहासिक परंपराओं ने विभिन्न विधियों का उपयोग किया है कुछ जो हमारी परंपराएं हैं नैतिक और दार्शनिक अंतर्दृष्टि पर बल देती है जबकि अन्य किस पे देती है डॉक्यूमेंट्री वेरिफिकेशन प्रदान करती है इसके विपरीत आधुनिक इतिहास लेखन हिस्टोरियोग्राफी तेजी से अनुभविक इंपीरियल
एविडेंस पर निर्भर करते हैं और समय समय पर जो कालचक्र है, कालक्रम है, स्थापित करने अतीत को समझने के लिए ह्यूमन जेनेटिक्स, कार्बन 14 डेटिंग, पुरातत्व और अन्य वैज्ञानिक विधियों जैसे उपकरणों का यूज करते हैं। हमें कैसे पता लगता है ये सब हुआ है? तो क्या करते हैं, कोई भी चीज लेते हैं उसमें कार्बन 14 डेटिंग डालते हैं, पता लग जाता है कितने साल पुराना है। तो इतिहास को जानने के लिए बहुत सारी चीजों का आवश्यकता होती है। ठीक है, टूल्स मिले उससे पता लगाया। ठीक है, ह्यूमन जेनेटिक्स से पता लगाया, कार्बन 14 डेटिंग से पता लगा, आर्कोलॉजी, अदर साइंटिफिक जो मेथड है जिससे पता लगाया, टाइमलाइंस का अब अपने पास्ट को समझने की हमने कोशिश करी। नहीं तो पीछे थोड़ी, तो पीछे का कोई बंदा जिंदा था और वो आके बता गया जी हमने आग की खोज ऐसे करी, हम ये वेपन्स यूज करते थे, हमने, ऐसा कुछ नहीं हुआ ना। खुदाई के दौरान कुछ ऐसे जो सामान निकला जिससे ये पता लगा कि पहले पास्ट में क्या क्या होता था, कैसा था पास्ट, टाइमलाइन से। ठीक है, हाँ जी। History writing draws on a wide range of sources to understand the social realities to the past. These include archaeological and literary traditions such as travelogues, memories, correspondence, genealogical records, folklore, and oral tradition and revenue documents. Material remains used to study the past are known as archaeological sources. जो हमारे हिस्ट्री राइटिंग है, यानी इतिहास लेखन अतीत की सामाजिक वास्तविकता को समझने के लिए सोर्सों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला है का उपयोग करता है। इसमें जो हमारे आर्कोलॉजिकल हैं और लिटरेरी ट्रेडिशंस है, परंपराएं शामिल हैं, जैसे ट्रेवलॉग्स यानी यात्रा वृत्तांत, कोई यात्रा पे गया तो वो बताएगा कि मैंने वहां क्या क्या देखा, क्या क्या नहीं देखा, क्या क्या था। संस्मरण, पत्राचाल, जेनेटिक जेनेलॉजिकल रिकॉर्ड यानी वंशावली रिकॉर्ड, वंशावली रिकॉर्ड रहता है बेटा कहीं वो गाँव में ऐसा होता है ये सब कि भाई कोई बहुत से हरिद्वार में जाते हैं, गंगा जी के पास जाके अपने रिकॉर्ड्स रखते रहते हैं कि ये वंशावली रिकॉर्ड है, उससे पता लगता रहता है। ठीक है, तो लोक कथाएं, मौखिक परंपराएं, राजस्व, दस्तावेज अतीत का पास्ट का स्टडी करने के लिए उपयोग किए जाने वाले भौतिक अवशेषों को पुरातत्व आर्कोलॉजिकल सोर्सेज कहा जाता है। इसमें स्मारक, इसमें क्या क्या हम किस किस स्टडी कर सकते हैं हम, इंफॉर्मेशन, हम इसमें स्टडी कर सकते हैं मॉन्यूमेंट्स से। ठीक है, तो मॉन्यूमेंट, संरचनाएं, माइनिंग, ठीक है, कलाकृतियां, वस्तुएं, मूर्ति, पेंटिंग, ऐसी चीजें शामिल हैं। Global impact and various anti-colonial struggle across the world. Overall, you will develop understanding of the histories of diverse people, culture, and events that have shaped the present. जो हमारे जो प्रेजेंट है उसको शेप देती है। ओहो, गलत हो गया भाई साहब, है ना। ये हमारे आर्कोलॉजिकल सोर्सेज हैं। कैसे हमें पता लगा, देखो यार। ठीक है, ये देखिए आपने इतिहास, मूर्ति, पेंटिंग, इनके विशेषण में अक्सर वैज्ञानिक उपकरणों और प्रयोगशाला परीक्षणों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट 2 इयर्स में स्टार्टिंग में मानव इतिहास के बारे में जानेंगे और सभ्यता की शुरुआत से लेकर आज तक भारत के प्रमुख विकासों का जो अध्ययन करेंगे। आप जो वर्ल्ड हिस्ट्री के प्रमुख मील के पत्थरों को भी मेंशन करेंगे, जिसमें ग्रीको रोमन दुनिया, रिफॉर्मेशन यानी धर्म सुधार आंदोलन है, पुनः जागरण, प्रबोधन काल यानी एनलाइटमेंट, और इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शामिल है। इसके अतिरिक्त आप कॉलोनिज्म और ग्लोबलाइजेशन, दुनिया भर में विभिन्न जो कॉलोनिज्म विरोधी संघर्षों का परीक्षण करेंगे। कुल मिलाकर आप विविध लोगों, संस्कृति और वर्तमान को आकार देने वाली घटनाओं की
हिस्ट्री की समझ को पढ़ सकेंगे। न्यूमिस्टिक सोर्सेज क्या है? कॉइन इशूड, ये कॉइन जो इशू किया गया था समुद्रगुप्त द्वारा 4th सेंचुरी सीई में, और ये मुगल कॉइन इशू किया गया था ड्यूरिंग रेन ऑफ जहांगीर के द्वारा। ठीक है, ये ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन ऑन अ पार्ट ऑफ अ पिलर बिलोंगिंग टू गुप्ता पीरियड के दौरान, और एक कन्नड़ा इंस्क्रिप्शन ऑफ एम्परर कृष्णदेव राज एट द अंडरग्राउंड शिवा टेम्पल परसना विरूपाक्षा टेम्पल हम्पी। ये एपिग्राफी देखो, ये टेराकोटा फिगरिंग फ्रॉम द सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन वहां मिला था, और ये भगवान विष्णु की मूर्ति है फ्रॉम द 12th सेंचुरी स्क्रिप्चर्स। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम पॉलिटिकल साइंस के बारे में। अब हम देख रहे हैं कि ज्योग्राफी में हम किस क्या अध्ययन करेंगे कि कौन सी चीज कैसी हुई, सब चीजों को मिला के हमारे जो मन में क्वेश्चन है उन सबके आंसर मिलेंगे। इतिहास में अध्ययन करेंगे हम पीछे के बारे में कि समय कैसे बदला, किस तरीके से बदला, क्यों बदला। अब है पॉलिटिकल साइंस। एक तो हमारा जो एरो है ना भाई साहब, ये बड़ा डिफिकल्ट है, हमें दिक्कत देता है। Political science is the study of governance which informs as how and why power is distributed, decisions are made, and policies are implemented. It is the study of constitution, governments, and institution of the state. Political science also studies social movements, nation building, foreign policy, and the way power is exercised, shared, and regulated in society and everyday life. जो पॉलिटिकल साइंस हमारा क्या है, गवर्नेंस का एक अध्ययन है जो हमें बताता है कि हाउ पावर डिस्ट्रीब्यूट क्यों होती है, कैसे की जाती है, डिसीजन कैसे लिए जाते हैं, कोई भी पॉलिसी आती है तो उसे कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, लागू किया जाता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट और जो हमारे राज्य की संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट्स का अध्ययन है, किसमें? पॉलिटिकल साइंस में। सारा पढ़ेंगे हम। पॉलिटिकल साइंस में सामाजिक आंदोलनों, राष्ट्र निर्माण, विदेश नीति, समाज तथा दैनिक जीवन में सत्ता के प्रयोग, साझाकरण और नियमों का तरीकों का अध्ययन करेंगे। भारत में गांव में क्या है? In India, village, the Panchayati Raj system embodies grassroots democracy by giving citizens a voice in local development planning. This shows that political power exists not only within formal institutions but also in the social relationships, customs, and ideas of legitimacy. To study politics, there is to examine society itself, its hierarchies, and its struggle for more effective and accountable governance. और हम क्या करते हैं? भारत में गांव में पंचायती राज प्रणाली स्थानीय विकास योजना में नागरिकों को आवाज देकर जो हमारी ग्रास रूट डेमोक्रेसी है को साकार करती है, और ये दर्शाता है कि राजनीतिक पावर, जो पॉलिटिकल पावर, केवल औपचारिक संस्थाओं के भीतर ही मौजूद नहीं होती, बल्कि जो हमारे सामाजिक संबंध है, जो सोशल रिलेशनशिप्स है, कस्टम्स, रीति रिवाज है, और एंड आइडियाज ऑफ लेगटिमेसी, वैधता के विचारों में भी निहित है। इसलिए राजनीति का अध्ययन करना स्वयं समाज की जांच करना है, इसके पदानुक्रमों, हियरार्चीज और अधिक प्रभावी तथा जवाबदेही शासन के लिए संघर्षों की जांच करना। The study in India began very early alongside reflection on how society should be organized and governed. Politics was not treated as a separate discipline but was closely linked to the idea of dharma, moral duty, artha, economic well-being, and Raj Dharma, the duties of the ruler. भारत में जो पॉलिटिक्स है, इसकी स्टडी पहले से ही स्टार्ट हो चुकी हुआ था। साथ ही इस बात पर भी विचार किया गया है कि समाज को कैसे संगठित और शासित किया जाना चाहिए। पॉलिटिक्स का एक अलग विषय के रूप में नहीं माना जाता था, बल्कि इसको एक ये धर्म यानी धर्म मतलब हो गया मॉरल ड्यूटी, नैतिक कर्तव्य, अर्थ, इकोनॉमिक वेलबींग यानी आर्थिक कल्याण, और राजधर्म शासन के कर्तव्यों के विचारों से निकटता से जुड़ी हुई है। वेद, उपनिषद और पुराण जैसे जो हमारी स्टार्टिंग के ग्रंथ हैं, न्याय, अधिकार, सामाजिक व्यवस्था तथा राजा और नागरिकों के उत्तरदायित्व पर भी चर्चा करती है। भारतीय राजनीतिक चिंतन को महाभारत और शुक्र नीति जैसी
रचनाओं में और अधिक स्पष्ट किया गया है, जो शासन, कानून और नैतिक नेतृत्व को संबोधित करती है, जिनमें अर्थशास्त्र, राजनीति और प्रशासन पर एक मूलभूत ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है, जिसमें विस्तार से बताया गया है कि किसी राज्य पर कैसे शासन किया जाता है, how a state should be governed, how taxes should be collected, कैसे टैक्स कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, and how the army should function and how rulers should ensure the welfare of the people. सेना को कैसे कार्य करना चाहिए और शासकों को जनता का कल्याण कैसे सुनिश्चित करना चाहिए। वेलफेयर होता है कल्याण। ओवरऑल कुल मिलाकर इंडियन पॉलिटिकल थॉट adopted a holistic approach linking politics with economic, social life, morality and defense. Power was viewed as a responsibility rather than merely privilege. This tradition helps us understand modern institutions such as Panchayati Raj system, which promotes local governance and public participation at village level in the way ancient ideas continue to shape India's democratic practice today. और कुल मिलाकर भारतीय राजनीतिक चिंतन में एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया है, एडॉप्टेड होलिस्टिक अप्रोच, जिसमें राजनीति को, जो पॉलिटिक्स को अर्थशास्त्र, सामाजिक जीवन, नैतिकता और रक्षा के साथ जोड़ा गया। सत्ता को केवल एक विशेष अधिकार के बजाय एक उत्तरदायित्व के रूप में देखा गया था। ये परंपरा हमें पंचायती राज प्रणाली जैसी आधुनिक संस्थाओं को समझने में हेल्प करती है, जो ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वशासन और सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ावा देती है। इस प्रकार प्राचीन काल आज भी जो पुराने विचार हैं, आज भी भारत की लोकतांत्रिक प्रथाओं को आकार दे रहे हैं। ठीक है, इसमें हम ये बता रहे हैं बच्चे चैप्टर में कि हम इसमें क्या-क्या पढ़ेंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स में। ओवर द नेक्स्ट 2 ईयर, अगले 2 सालों में यू विल स्टडी, हम स्टडी करेंगे मेजर कंटेम्परेरी कॉन्सेप्ट्स एंड प्रैक्टिस इन पॉलिटिकल साइंस, कि आप राजनीति विज्ञान के जो प्रमुख समकालीन अवधारणाओं, प्रथाओं का अध्ययन करेंगे, जिनमें लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, इलेक्शन, अथॉरिटी, सिविल सोसाइटी, गवर्नेंस और पब्लिक policy or national security and its challenges हैं. However, a meaningful understanding of political science also require your own efforts to observe and analyze the political issues around you, along with their linkage with their social science disciplines. Yes. हालांकि जो पॉलिटिकल साइंस को सार्थक समझ के लिए आपने आसपास के जो राजनीतिक मुद्दों का अवलोकन और विश्लेषण करने तथा अन्य सामाजिक विज्ञान विषयों के साथ इसके संबंधों को समझने के आपके स्वयं के प्रयासों की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, अब हम करेंगे अगला, आपका टॉपिक है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स मतलब क्या होता है? अर्थशास्त्र। तो पानी पी ले जाए, प्यास लग रही है। जो इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र हेल्प करता है हमारी, किसके लिए हेल्प करता है, किसमें हेल्प करता है? अस understand how individuals and societies decide how to use limited resources to meet their needs. ये हमें मदद करता है कि व्यक्ति और समाज अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए सीमित संसाधनों के उपयोग करने का डिसीजन कैसे लेते हैं। ये स्टडी कराता है कि हाउ गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड, कि सम जो गुड्स और सर्विसेज कैसे बनाई जाए, कैसे एक्सचेंज की जाए, कैसे डिस्ट्रीब्यूट की जाए। यह इस बात की भी जांच करता है कि जो प्रक्रियाएं हैं दैनिक जीवन में कैसे आकार देती हैं। ठीक है, फ्रॉम कैसे आकार देती हैं, फ्रॉम द फूड वी ईट, जो हम खाना खाते हैं, द कपड़े पहनते हैं, जो पीपल डू, एंड द सर्विस दे यूज, और जो सर्विस हम यूज करते हैं। ठीक है, तक economic explores decision making by consumer, producer and governments. Consumer decide what to buy, producer determine what and how much to produce, and governments frame policy to balance goals such as growth and stability, efficiency and fairness. जो हमारे इकोनॉमिक्स एक्सप्लोरर्स हैं, ठीक है, जो हमारे वे डिसीजन करते हैं, डिसीजन मेकिंग है कंज्यूमर्स के। ठीक है, सरकारों द्वारा निर्णय लेने का अन्वेषण करते हैं, और जो हमारे प्रोड्यूसर हैं वे तय करते हैं कि क्या कंज्यूमर तय कर डिसाइड करते हैं कि क्या खरीदना है, और जो प्रोड्यूसर निर्धारित करते हैं कि क्या और कितना प्रोडक्ट बनाना है। सरकारें विकास और स्थिरता
दक्षता, निष्पक्षता जैसे लक्ष्यों को संतुलित करने के लिए पॉलिसीज बनाती हैं कि ग्रोथ भी हो, स्टेबिलिटी हो, एफिशिएंसी हो, फेयरनेस हो। यानी सारी चीज जो भी कुछ हो वो सब फेयरनेस के साथ हो। इन दिस वे इकोनॉमिक्स इज not only about numbers and markets but also about well-being, equity and justice. सर और इस तरह जो इकोनॉमिक्स केवल आंकड़ों और बाजार के बारे में नहीं है, बल्कि ये हमारे जो किसके लिए वेल-बीइंग यानी कल्याण के लिए, इक्विटी मतलब होता है समानता और न्याय के बारे में भी है। इंडिया हैज अ रिच डायनेमिक इकोनॉमिक हिस्ट्री। जो भारत की जो हमारी इतिहास कैसा रहा है, भारत का एक समृद्ध और गतिशील आर्थिक इतिहास रहा है। सदियों से फॉर सेंचुरी इट वाज ओवर वन जस्ट बस ज्यादा ऊपर हो गया। अब सही पहुंचा तो और से गड़बड़ हो जा भाईजान। लेट्स स्टार्ट। India has a rich and dynamic economic history. For centuries, it was one of the world's leading economies and an important center of the trade, industry, and maritime activity. Colonial rule distributed this progress, resulting in widespread poverty, recurrent famines, and the decline of traditional industries. After independence, India began the task of rebuilding its economy. In recent decades, our country has made significant progress through improvement in infrastructure, expansion of education and technology, reduction in poverty, and rising life expectancy. Yet important challenges remain, particularly increasing incomes and ensuring that the benefits of growth reach all sections of society. जो हमारा इंडिया है इसका एक बहुत रिच और डायनेमिक हो गया गतिशील आर्थिक इतिहास रहा है। सदियों से यह दुनिया में सबसे आगे श्रेणी में अर्थव्यवस्थाओं में से एक और व्यापार यानी ट्रेड, उद्योग और मैरिटाइम जो गतिविधि है, समुद्री गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। कॉलोनियल पीरियड में इस प्रगति में थोड़ी बाधित हुई, जिसके परिणामस्वरूप गरीबी, बार-बार अकाल और पारंपरिक उद्योगों का पतन हुआ। आफ्टर इंडिपेंडेंस भारत ने अपनी इकोनॉमी के पुनर्निर्माण का कार्य शुरू किया और हाल के दशकों में हमारे देश ने बुनियादी ढांचे में रिफॉर्म हुआ, एजुकेशन, ठीक है ना, infrastructure expansion of education, technology, reduction in poverty and rising life expectancy, ठीक है, और गरीबी में कमी, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि के माध्यम से महत्वपूर्ण प्रगति की है। फिर भी महत्वपूर्ण चुनौतियां बनी हुई हैं, विशेष रूप से किसके लिए में इंक्रीजिंग इनकम इनकम बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने के में कि विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट देयरफॉर रिमेंस ए सेंट्रल नेशनल गोल। जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक हमारा नेशनल गोल बना हुआ है। अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स हेल्प अस रिकॉग्नाइज बोथ अचीवमेंट्स एंड चैलेंजेस एंड encourage us to think about how resources can be used more wisely and fairly while ensuring sustainable growth that meets present needs without harming the ability of future generations to meet their। इसलिए जो हमारे आर्थिक विकास एक राष्ट्रीय हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य बना हुआ है। अर्थशास्त्र को समझने से हमें उपलब्धियों और चुनौतियों दोनों को पहचानने में मदद मिलती है। अचीवमेंट एंड चैलेंजेस एंड encourage us to think about how resources can be used। ठीक है, और यह हमें ये सोचने पर के लिए प्रोत्साहित करता है कि संसाधनों का अधिक बुद्धिमानी और निष्पक्ष रूप से कैसे यूज किया जाए। साथ ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट सुनिश्चित किया जाता है जो भविष्य की पीढ़ियों को अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता को नुकसान पहुंचाए बिना वर्तमान जरूरतों को पूरा करता है। Over the next 2 years, you will study the foundation of the Indian economy, market enterprises, financial management, and entrepreneurship, economic growth and gross domestic product, international trade, and the union budget. These topics will help you understand how economic decisions affect individual, communities, and the nation as a whole.
अगले 2 सालों में आप भारतीय अर्थव्यवस्था की जो नींव, बाज़ार, कीमतें, वित्तीय प्रबंधन, उद्यमिता यानी एंटरप्रेन्योरशिप, आर्थिक विकास, जीडीपी, इंटरनेशनल मार्केट और यूनियन बजट की स्टडी करेंगे। ये विषय आपको ये समझने में हेल्प करेंगे कि आर्थिक निर्णय व्यक्ति, समुदाय और समग्र रूप से राष्ट्र को कैसे इम्पैक्ट डालते हैं। ठीक है, ये जो ज्योग्राफी, सिविक्स, इको का जो पॉइंट है, टॉपिक है, आज हमारे यहाँ खत्म होता है। नेक्स्ट जो हमारी है सीरीज, उसमें हम करेंगे वाई शुड वी स्टडी सोशल साइंस। हमें सोशल साइंस का अध्ययन क्यों करना चाहिए, क्यों करें हम नहीं करते, हमारी मर्जी, तो लेकिन क्यों करना चाहिए ये हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे बच्चों। जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों, बाय।